नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय से काफ़ी विद्यार्थी एक नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके लिए जो पटवार सीधी भर्ती है वो आपके सामने आ चुकी है। यानी आपके जो पटवारी की जो भर्ती है उसके लिए आपकी जो विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसमें से कौन कौन से जो बिंदु है वो आपको जानने जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे और अगर आपका वो बिंदु जानना जरूरी है, वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आने वाले समय में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें से क्या आपके आवेदन की जो क्या तिथि रहने वाली है, कितनी फीस रहेगी, क्या इसकी योग्यता रहेगी, सीईटी के अंदर है या नहीं है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने का, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी पटवार भर्ती के बारे में। तो पटवार भर्ती 2025 की जो विज्ञप्ति है वो आपकी पूर्ण रूप से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। बात की जाए आपकी ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो आपके ये भू अभिलेख, भू प्रबंधन और उपनिवेशन के जो मंत्रालय या यूँ कह सकता हूँ कि राजस्थान राजस्व बोर्ड के आपके अंदर आपके ये भर्ती है वो आपके आने वाली है। इस भर्ती की बात की जाए तो इसमें कुल मिला के आपके 2020 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नॉन टीएसपी में आपके 17 नॉन टीएसपी में आपको 1733 पद, जबकि टीएसपी पे 287 पद है वो आपको देखने को मिलेंगे। और आपके जो पूरा फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अब बात करेंगे आपके जो कुछ विशेष पॉइंट है, अगर उसके बारे में हम चर्चा करें, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशेष पॉइंट में। तो कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो पटवार पद को समान पात्रता परीक्षा यानी कि जो सीईटी है और स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आपके जो शामिल है वो आपके किया गया है। यानी वे विद्यार्थी जिसने सीईटी की परीक्षा दी है ग्रेजुएशन वाली, और अगर आपने वो सीईटी वाली परीक्षा पास करी है तो आप इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बात करेंगे मैं आपके समान पात्रता परीक्षा जो कि स्नातक स्तर 2024 की जो पात्रता परीक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाकर आपकी परिणाम दिनांक है वो 12 फरवरी 2025 को जारी कर दिया गया था, जिसमें जो विद्यार्थी योग्य होंगे वो पटवार भर्ती के पदों के लिए भी योग्यता रखते हैं। तो ये जो बात है वही इसमें कही गई है। बात की जाए इसमें आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन प्रक्रिया आपको जानते हैं कि पूर्ण रूप से आपको ऑनलाइन ही रहेगी और इसमें आपको अगर किसी विद्यार्थी के द्वारा ओटीआर नहीं किया गया है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो उसको वो भी करवाना आवश्यक रहेगा, ठीक है। बात करेंगे आपके इसमें जो फीस के बारे में बात करें तो इसमें जो आपको सामान्य वर्ग जो क्रिमिनल है श्रेणी के और अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए आपको 600 रुपये आपको इसमें जो पे करने होंगे। उसके बाद बात की जाए आपके अनुसूचित जाति जनजाति और नॉन क्रिमिनल है उसमें बात की जाए तो इसके लिए आपको 400 रुपये आपको पे करने होंगे। वही अगर समस्त दिव्यांगजन है अगर वो आवेदन करते हैं तो उनको भी आपकी 400 रुपये की जो फीस है वो आपके रहने वाली है। बात की जाए इस पूर्ण रूप से विज्ञप्ति जारी की तो इसमें आपके जो पटवारी के जो जिलेवार जो पद रिक्त है वो आपके बताए गए हैं कि किस जिले में कितनी पोस्ट है वो आपके रहेगी। तो इसमें पूरी आपके जो सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आप अगर सही से देखना चाहते हो तो इस वीडियो के आपके ये जो आपकी स्क्रीन है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें बात की जाए तो आपके अलवर में कुल मिला के जो 56 अलवर में कुल मिला के 56 पद है आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इस भर्ती में आपके जो बैकलॉग वाले जो पद है वो भी आपके शामिल किए गए हैं। जैसा कि इसने बताया है कि कुल मिला के आपके 1733 पद है वो आपके रहने वाले हैं और अलग अलग कैटेगरी में आपके अलग अलग पद है वो आपके रहेंगे, और जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पर आप वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जाए अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र की जो कि यानी टीएसपी एरिया की बात की जाए तो टीएसपी मैंने बताया दिया कि आपके लगभग 287 पद है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा आपके अगले जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको जानना ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी हम बात साथ में करते रहेंगे क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके वेतनमान के बारे में, क्योंकि जब भर्ती की तैयारी कर रहे हो अंदर से मोटिवेशन आना भी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें कितना वेतनमान आपके मिलेगा। तो बात की जाए अगर पे मैट्रिक्स लेवल की बात की जाए तो ये L5 की जो भर्ती आपके रहने वाली है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो 7वें वेतनमान है, जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार जो पटवारी की जो वेतनमान है वो लेवल 5 के अनुसार आपके रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपके जो वेतन है वो इसके द्वारा कहते हैं कि इस भर्ती में आपको मिलने वाला है। अगर बात की जाएगा इसमें योग्यता की तो आप जानते ही है कि जब इसमें सीईटी स्नातक वाले आपके एलिजिबल है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ में आपकी जो सीईटी का जो एग्ज़ाम आपने दिया ग्रेजुएशन वाला और आपने अगर वो पास कर लिया तो आप पूर्ण रूप से हकदार होंगे इस भर्ती में आप फॉर्म भरने के लिए।
अगर बात की जाए, इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी आयु से संबंधित, क्योंकि आयु भी जानना आपके ज़रूरी रहेगा। और आयु की हम बात करेंगे तो आयु की जो गणना है, आपको जो अपनी आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2026 से करनी होगी। यानी अगर आप 1 जनवरी 2026 से अगर आपकी आयु काउंट करोगे और काउंट करने के बाद अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए पूर्ण रूप से आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी अगर नहीं है तो 18 वर्ष से कम वैसे तो भर नहीं सकते, और 40 वर्ष से अगर अधिक है तो फिर जो अलग अलग कैटेगरी में जो भी आपको आरक्षण मिलता है, अगर वो आपको आरक्षण प्राप्त है तो फिर आप उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि आपके इसमें दे रखा है कि पटवारी भर्ती का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। यानी अगर अब आप 40 वर्ष है और अगर आप 43 वर्ष तक है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आपको 3 साल की और छूट दे रखी है। ठीक है। और इसके अलावा भी जो अन्य कैटेगरी हैं, और SC है, ST है, जो दिव्यांग है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनमें जो भी आपके जो जितने प्रतिशत आपके आयु में छूट दी जाती है अगर वो है तो वो भी आपके लिए इसमें लागू है, वो रहेगी। बात की जाएगा इसमें आवेदन फॉर्म की, तो आवेदन फॉर्म जब आप करोगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे आपके एक तो जो फ़ोटो है वो आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे फॉर्म में वो अधिकतम आपके तो रंगीन होना चाहिए, और दूसरा है कि अधिकतम 1 महीने से ज़्यादा पुराना आपके नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि जब आप फॉर्म भरो एक नया सा फ़ोटो खिंचवा कर ही फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखनी नहीं पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी पुराना फ़ोटो है वो आपके अपलोड कर देता है और बाद में कहते हैं कि जिसमें बहुत सारी आपके जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो सारी भर्ती है, सारी जो बातें हमने पटवारी भर्ती के बारे में करी, और जितनी भी बातें करी आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और हमने सारी जो बातें करी है, और एक बात रह गई इसमें आपके जो इसमें ऑनलाइन आवेदन की। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो इसका ऑनलाइन आवेदन आप कब तक कर सकते हो उसके बारे में बात मैंने अभी की सबके नहीं कही। ठीक है। तो शायद इसमें दे रखा होगा, तो अभी चेक कर लेते हैं कि आपके जो इसमें ऑनलाइन आवेदन है वो आप कब तक इसमें कर सकते हो। अगर बात करें हम कि इस भर्ती में के लिए आप आवेदन कब तक कर सकते हो, तो उसके बारे में बात करें तो इसमें जो आवेदन है वो आप कर सकते हो कि इसमें प्रॉपर डेट मेंशन कर रखी है। यानी बताया गया है कि आप 22 फरवरी 2025 से लगाकर 23 मार्च 2025 तक रात्रि 12 बजे तक कहते हैं कि इसमें आप आवेदन है वो कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आवेदन की जो फॉर्म की तो डेट रहेगी वो रहेगी 22 फरवरी 2025 से लगाकर 23 मार्च 2025 आपके रहेगी। बात ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आपके 22 मार्च लगाकर 22 फरवरी से लगाकर 23 मार्च तक बोर्ड के फॉर्म है आप जारी कर आपके फॉर्म भर सकते हो। उसी के समय ही आपको कहते हैं कि आपकी जो फीस है वो आपको जमा करवानी होगी। ठीक है। तो इसके अलावा जो सारी बातें हमने जो साथ में कर दी हैं, तो आई होप कि और कोई बातें नहीं बची है। एक बची है, इसके बारे में आपके जो सिलेबस है वो क्या रहेगा उसके बारे में बात रह गई है। तो अगले वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में भी पूर्ण रूप से विस्तार में बात करूंगा, क्योंकि आज में कौन कौन से जो सिलेबस रहेंगे, कैसा टॉपिक रहेगा, किस प्रकार से आपके जो पैटर्न है वो रहने वाला है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा तो उसके बारे में अभी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।